देखिए, ब्रांच अकाउंट में आप लोगों का जो सबसे पहले इनिशियली आपने जो स्टार्ट किया होगा वो आपने स्टार्ट किया होगा डेबिट साइड से विथ ओपनिंग स्टॉक 7500 रुपीज एंड सेकेंड ओपनिंग बैलेंस डेप्टर्स रुपीज 4200 रुपीज। फर्स्ट इनिशियली आपने जो स्टार्टिंग की होगी वो विथ ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक एंड डेप्टर्स किया होगा। अमाउंट ऑफ स्टॉक आपका 7500 है, अमाउंट ऑफ डेप्टर्स आपका 4200 है। देन नेक्स्ट आपका आएगा सप्लाइड गुड्स। सप्लाइड गुड्स जो आपका गिवन है क्वेश्चन में 54,600 रुपीज है। सप्लाइड गुड्स एक्चुअल में गुड्स सप्लाइड फ्रॉम हेड ऑफिस टू ब्रांच बिकॉज ब्रांच डिपेंड ऑन हेड ऑफिस because branch not a producer, this is only mediator between producer to customer। तो सप्लाइड गुड्स आप लोगों ने लिखा होगा 54,600 एंड नेक्स्ट आपके आएंगे एक्सपेंसेस, रेंट एंड टैक्सेस। एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच फर्स्ट है रेंट एंड टैक्सेस 2400। नेक्स्ट अदर एक्सपेंस, सैंडरी एक्सपेंस 480 480 रुपीज 480 एंड नेक्स्ट वेजेस 2040 एंड लास्ट एक्सपेंडिचर पेमेंट बाय ब्रांच 2040 रुपीज 2040 रुपए। नोट कर लिया आप लोगों ने इतना क्या दीपेश? यस सर। ठीक, अब इसके बाद आइए क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड फर्स्ट नंबर आप लिखेंगे कैश सेल्स। कैश सेल्स 32,400 एंड नेक्स्ट कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेप्टर्स। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेप्टर्स 19,800 Closing balance first contents of closing balance, closing stock rupees 9,000, closing stock rupees 9,000 and closing debtors 5,400 rupees 5400। number of two contents of closing balance, first stock rupees 9,000, second closing debtors rupees 5,400। इसके बाद लास्ट जो प्रोसीजर है वो है डिफरेंस का। सप्लाइड अब कॉस्ट, हमको जो डिफरेंस कैलकुलेट करने हैं वो इस क्वेश्चन में जो डिफरेंस कैलकुलेट होंगे उसके जो कंटेंट्स होंगे वो नंबर ऑफ 3 कंटेंट्स होंगे आपके। आपको अभी तक जो डिफरेंस के कंटेंट्स मिलते थे वो आपको मिलता था सप्लाइड गुड्स का और क्लोजिंग स्टॉक का, बट इस क्वेश्चन में आपको ओपनिंग स्टॉक भी गिवन है जिसका डिफरेंस भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आप नोट करें, सबसे पहले जो डिफरेंस निकालते हैं अपन लोग क्रेडिट साइड निकालते हैं। क्रेडिट साइड आप लोग नोट करेंगे बाय डिफरेंस इन ओपनिंग स्टॉक, बाय डिफरेंस इन ओपनिंग स्टॉक, बाय डिफरेंस इन ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक पर डिफरेंस कैलकुलेट करने का प्रोसीजर मैंने आप लोगों को पहले एक्सप्लेन किया था। एक्चुअल में ना केवल ओपनिंग स्टॉक पर जितने भी स्टॉक वैल्यूज होती हैं उन सभी का हम डिफरेंस जो कैलकुलेट करते हैं उनका जो फॉर्मूला है, जो प्रोसीजर है वो है कॉस्ट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ये एक्चुअल में एक जो प्रोसीजर है वो ये है कि जो एक्सेस वैल्यू इंक्लूड है स्टॉक में हम उसको अपोजिट साइड पर ट्रांसफर करते हैं जिससे राउंड अबाउट हो जाता है वो पर्टिकुलर हेड। तो क्रेडिट में आप लोग मेंशन करें बाय डिफरेंस इन ओपनिंग स्टॉक, ब्रैकेट में लिखें 7500 इंटू 25 अपॉन 125। 25 क्वेश्चन में रेट गिवन है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अपॉन 125 इट मींस 100 प्लस रेट। बताइए कितना आ गया देवांश, बताओ डिफरेंस कितना आया कैलकुलेट करने पर? 7500 इंटू 25 अपॉन 125
1500 सर। 1500 क्रेडिट साइड वैल्यू लिखेंगे 1500 रुपीज, 1500 रुपए। इसका मतलब ये है कि आपने जो स्टॉक डेबिट में 7500 रुपीज की एंट्री की है वो कॉस्ट से 1500 एक्सेस है। तो ये जो 1500 रुपीज एक्सेस मनी है हम इसको क्रेडिट साइड ट्रांसफर करेंगे तो म्यूचुअल अंडरस्टैंड जो एडजस्टमेंट होगा उसमें वो 1500 रुपीज एडजस्ट हो जाएगा। इसके बाद आप नोट कीजिए नेक्स्ट, बाय डिफरेंस इन सप्लाइड गुड्स। सेम प्रोसीजर इसमें भी अप्लाई होगा, बाय डिफरेंस इन सप्लाइड गुड्स। ब्रैकेट में लिखे आप, वर्किंग वही कर सकते हैं चाहे तो 54,600 इंटू 25। 25 एक्चुअल में क्या है आपकी रेट है जो क्वेश्चन में गिवन है। 54,600 इंटू 25 अपॉन 100 प्लस 25 मीन्स 125। बताइए श्रेया कितना कैलकुलेट होगा डिफरेंस इन सप्लाइड गुड्स? सर 10,920 आ रहा है। 10,000 शॉलोम क्या बताया आपने? 920। 920। श्रेया जैन, आस्था जैन आप बताइए कितना है आपका? सर मेरा आया है 11,120। देखिए सभी का डिफरेंट आ रहा है, सभी का अलग। 1920। 1000 नहीं बोलते, 10,920 आएगा सर। 10,920 करेक्ट आंसर है। प्रोसीजर एक ही है, सभी ने एक ही प्रोसीजर को कंटिन्यू किया, बट वैल्यू आप लोगों की अलग अलग नहीं आना चाहिए। आपको सिंपल आपको कैलकुलेट करना है 54,600 इंटू 25 अपॉन 125 इज इक्वल टू 10,920। अब ये वेरीफाई हुआ है सभी का 10,920। ठीक है, ये क्रेडिट साइड का लास्ट डिफरेंस हो गया। अब आएंगे डेबिट साइड में। डेबिट साइड आप लिखिए, डिफरेंस निकालते हैं अपन लोग। हम डेबिट में लिखे टू डिफरेंस इन क्लोजिंग स्टॉक, टू डिफरेंस इन क्लोजिंग स्टॉक। तो ब्रैकेट में इसको भी अपन सॉल्व कर सकते हैं। आप लिखेंगे ब्रैकेट में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जो है वो 9,000 है। लिखे ब्रैकेट में 9,000 इंटू 25 अपॉन 125 तो आई थिंक आएगा 1,800 रुपीज, 1,800 रुपए। सभी का वेरीफाई हो रहा है 1,800 रुपए। यस Yes, सर। sir. 1,800 rupees difference in including closing stock because more than cost। तो 1,800 रुपए का डिफरेंस आया। ठीक है, फाइनली सारी पोस्टिंग अपनी कंप्लीट होती है, फिनिश होती है। लास्ट प्रोसीजर है, आप लोग डिफरेंशिएट कीजिए बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट। एज प्रॉफिट आना चाहिए ऑफ ब्रांच ₹6,000। एडिशन करें आप लोग डेबिट और क्रेडिट का और बताइए आप मेरे को प्रॉफिट ऑफ ब्रांच कितना है आप लोगों का। बुक में जो आंसर दिया हुआ है प्रॉफिट एट ब्रांच ₹6,000 है, जो कि आप लोगों का भी वेरीफाई होना चाहिए। क्या 6,000 है सर, आ रहा 6,000। चलिए डिफरेंस आ गया 6,000। यस सर। बाकी स्टूडेंट भी ट्राई करें, टैली करें आप लोग कि आप लोगों का डिफरेंस ऑफ 6,000 एस प्रॉफिट आ रहा कि नहीं आ रहा। सभी लोगों को ट्राई करना है डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट का। सर आ गया 6,000। 6,000 रुपीज। तो ये जो अभी क्वेश्चन अपन लोग कर रहे हैं, वैसे जो स्टैंडर्ड अपन लोगों ने स्टार्टिंग से किए हैं ब्रांच अकाउंट में, सबसे पहले मैंने आपको ब्रांच में बताया था सिंपल स्टैंडर्ड विदाउट एनी वर्किंग। उसके बाद डेप्टर्स विथ इंक्लूडिंग क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेप्टर्स सॉल्व किए थे। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, फिर मैनेजर कमीशन, फिर सप्लाइड गुड्स। अभी अपन लोग जिस स्टेज पर हैं ये कहलाता है इनवाइस। इनवाइस का जो इफेक्ट होता है वो नंबर ऑफ 4 हेड्स हैं उन पर होता है। वो 4 हेड्स कौन कौन से होते हैं? डेबिट साइड के 2 हेड होते हैं, ओपनिंग स्टॉक और सप्लाइड गुड्स, जिनका हम क्लोजिंग बैलेंस अपोजिट साइड निकालते हैं क्रेडिट साइड।
और क्रेडिट साइड के दो हेड होते हैं जिनका डिफरेंस हम निकालते हैं डेबिट साइड। वो दो हेड कौन कौन से होते हैं? क्रेडिट साइड के क्लोजिंग स्टॉक होता है और दूसरा होता है गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस। तो अभी तक अपन लोगों ने 3 डिफरेंस कर लिए हैं। चौथा डिफरेंस जब आपको मैं अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास से बताऊंगा तो वो भी आपको बता दूंगा। इसके बाद ब्रांच के सारे स्टैंडर्ड अपने फिनिश हो जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं नया चैप्टर आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, डिपार्टमेंटल अकाउंट। डिपार्टमेंटल अकाउंट इट मींस आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट बनाना पड़ते हैं, वो आपको हम बता देंगे कैसे बनते हैं। उसमें 2 और मोर डिपार्टमेंट रहते हैं। तो नेक्स्ट क्लास आप लोग जब ज्वाइन करेंगे तो ये मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आप लोगों ने जिनने भी अपना एनरोलमेंट फॉर्म सबमिट नहीं किया है वो कॉलेज में आकर अपना एनरोलमेंट फॉर्म सबमिट कर दें विथ इंक्लूडिंग 10th 12th और लिविंग सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी, ठीक है। किसी को डाउट तो नहीं पूछना कोई? No, sir. ओके, गुड डे, Thank you, Thank you, sir. sir. वेलकम। Thank you, sir. ओके, वेलकम Thank you, sir. वेलकम।